हम लोग शब्दों में अटक जाते हैं और कुछ शब्द हमें प्रिय लगते हैं, कुछ अप्रिय लगते हैं। कई बातों से हम दिमाग चला लेते हैं, कई बातों से मन चला लेते हैं। लेकिन जब वो समझोगे कि गुरु कहाँ से बात कर रहा है, तो वो कैच हो जाएगा जो वो समझाना चाहता है। वो एक तरीका हो जाता है समझाने का। कभी जोश वाले शब्द भी बोलने पड़ते हैं, कभी प्रेम से बात कहनी पड़ती है, कभी कैसे वो गुरु का वे है बात को समझाने का। लेकिन हम अगर शब्द पकड़ लेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। अपने लिए तो छोड़ो, कभी कभी दूसरे के लिए भी हो जाता है। मानो किसी ने बात की, गुरु ने जोश से ही जवाब दिया, तो आपका मन करता है मैं उसको भी सिंपैथी करूं। हमें तो बहुत बुरा लगा आपके लिए ऐसी बात हो गई। तो ये क्या हुआ? शब्दों में अटकना हुआ। और अगर वो समझो जो गुरु ने समझाना चाहा, तो बल्कि आप दूसरे की बात से भी सीख जाओगे, मनन आपका वहाँ भी चलने लगेगा। अधिकतर लोगों को देरी इसीलिए लगती है क्योंकि शब्द पकड़ते, जो कहा जा रहा है वो नहीं समझते। पर जिन माध्यम से कहा जाता है वो माध्यम पकड़ लेते हैं। भगवान बुद्ध ने भी एक जगह बोला है कि तुम मेरे शब्दों को नहीं पकड़ो, ये तो माध्यम है मुझे अपनी बात कहने का, पर तुम वो समझो जो मैं एक्चुअली अंदर से कहना चाहता हूँ, जहाँ से ये स्तोत्र उठ रहा है। समझो किसी ने प्रश्न किया, किसी की प्रॉब्लम है, किसी की बात है, अब गुरु कहाँ से बोल रहा है। समझिए आप घर में बच्चे को ही बोलते हैं पढ़, डांट भी देते हो, मार भी देते हो। अब बच्चा आपकी ये चीज़ें पकड़ लेता है, आपने गुस्सा किया, आपने थप्पड़ मारा, लेकिन वो आपकी वो करुणा नहीं समझ पा रहा कि आप उसको क्या बनाना चाहते हो, आप उसकी भलाई ढूंढ रहे हो। अब ये तो आपका वे था, तभी आप फिर प्यार से समझाते हो कि बेटा वो तो तुम सुन नहीं रहे थे तो मुझे जोर से बोलना पड़ा। पर असल में तो हम चाहते हैं ना कि तुम पढ़ लिख के कुछ अच्छे बन जाओ, या जो भी समझाना होता है वो बात समझाते हैं। गुरु के पास भी यही बात है। गुरु जहां से बात करता है, अब असल में कितने लोगों को तुम देखोगे गुरु तक पहुंची बहुत कम होती है। ज्यादातर लोग सेटिस्फाइड होते हैं जहां अपने अपने मोहल्ले में सुन लिया, बड़े सेटिस्फाइड हो गए। ये भी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, ये भी बहुत ऐसे करते हैं। भाई कंपनी का शोरूम होगा तो माल तो वही है, पर फिर भी जिस समय कोई दिक्कत आएगी तो अप्रोच कंपनी को करना पड़ेगा। शोरूम वाला हाथ उठा देगा, बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कंप्लेंट हम वहाँ भेजेंगे, आपकी चीज़ वहाँ भेजेंगे, रिपेयर वहाँ से होके आएगी, रिप्लेसमेंट का ऑर्डर वहाँ से आएगा। ये अभी भी गुरु को कैच नहीं कर पा रहे। कोई बोलेगा कैसेट सुन लेते हैं, कोई बोलेगा जाम सुनते हैं, वो भी आप जैसा ही बोलते हैं। ये फिर नहीं कैच कर पा रहे हैं गुरु क्या समझाना चाहता है। अभी समझो एक स्थानीय बन गया यहाँ पर, अब इसका एम क्या है? सबकी साधना। लेकिन आप यहां भी देखोगे लोग शर्तों से रहते हैं। अच्छा 2 टाइम सत्संग है तो हम रह जाएं, अच्छा शाम को फिर मिलेंगे तो हम रह जाएं, अदरवाइज नहीं तो फिर हम घर जा रहे हैं। मतलब तुम्हें जगह की कदर तो नहीं हुई कि साधना के लिए स्थान है, घर में तुम ऐसा एकांत नहीं पा सकेंगे या ऐसी सिमटी वृत्ति नहीं पा सकेंगे। तो चलो तुम बैठो, तुम अपनी तपस्या में रहो, लेकिन मन को बीमारी है, कोई ना कोई शर्त पहले अड़ाएगा
तो जब भगवान से भी शर्तों से प्यार कर रहे हो, भगवान को कहाँ जाना तुमने। आज भी हम सुबह किसी को लेटर लिख रहे थे, बड़ी अच्छी बात निकली कि आखिर भी कृष्ण ने शिकायत की ना दुनिया से कि ये मूल लोग मुझे नहीं पहचानते। हुआ ना दुखी तुमसे, उसको आखिर कहना पड़ा कि मैं आता हूं, युगे युगे आता हूं, पर ये मूल लोग मुझे नहीं पहचानते। अब मूल लोग और ना पहचानने का क्या अर्थ है। मूल लोग वो हैं जो मनमुख हैं, मूल लोग वो हैं जो अपने दिमाग से चलते हैं, मूल लोग वो हैं जो भगवान को भगवान नहीं जानते हैं। तो भगवान को भी शिकायत है उनसे, बोला ये मूल लोग हैं और मुझे नहीं पहचानते। मैं आता हूं, समय समय पर आता हूं, अधर्म का नाश करने आता हूं, धर्म की स्थापना करने आता हूं, पर ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। क्यों कहना पड़ा भगवान को? क्योंकि अर्जुन भी उनको वहां से कैच ही नहीं कर रहा था जहां से वो बोल रहे हैं। अब वो कहते हैं मैंने सृष्टि के आदि में मनु को ज्ञान सुनाया, श्वाकु को ज्ञान सुनाया, सूर्यवंशी राजाओं को ज्ञान सुनाया। ये भगवान ने बोली बात। अर्जुन कहता है भगवान तुम तो अभी पैदा हुआ, हाल ही का तो जन्म है आपका। तो भगवान को जोश आ गया, मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते। मैं क्या बता रहा हूं अपनी कहानी कि मैं सृष्टि का भगवान हूं, आदि कारण मैं हूं, सृष्टि भी पीछे हुई, पहले मैं हूं, और ये फिर मुझे कहता है तू तो अभी पैदा हुआ है। नाराजगी हो गई भगवान को, शिकायत आ गई मन में उनके भी कि ये मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते। तो अर्थ क्या है इसका? तत्वार्थ अगर देखो तो यही है कि जो मुझे ज्यों का त्यों नहीं जान रहा, फिर मुझे देख करके देखता है, फिर मेरे शब्दों में फंस जाता है। ध्यान करो ना, ये जो सतगुरु के पद पर आसीन है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अखंड सत्ता का मालिक है। और हम उसके भी शब्दों से उलझ जाते हैं, आपने ऐसा कहा, आपने वैसा कहा, पर जो कहना चाहा वो तूने फिर ना समझा। अब गिफ्ट कोई अच्छे लिफाफे में ना दे जाए तो क्या आप उसका गिफ्ट अस्वीकार कर दोगे? नहीं करोगे ना भाई। गिफ्ट देखोगे, गिफ्ट तो अच्छी है, बाहर से भले कभी कभी तो लाते ले जाते ही फट जाता है, पेपर पैकिंग ही तो होती है। अब कभी कभी लेते हैं किसी से चीज, बॉक्स साबुत होता है, अच्छा होता है, अब वो अपने से ही धस गया, टूट गया, कभी कैसे कभी कैसे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि गिफ्ट खराब है अगर बाहर की पैकिंग सही नहीं है। अब गुरु जो है वो शब्दों को माध्यम बनाता है और शब्दों के माध्यम से हमें सच देने की कोशिश करता है। हम लोग सच को ना पकड़ के शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं, तो गुरु को कहना पड़ता है जहां से मैं कहता हूं वहां से मुझे समझो। दादा भगवान को बोलना पड़ा प्लीज कैच मी। क्यों बोलना पड़ा? मुझे कैच करो। कहां से कैच करो? जहां से मैं बात कर रहा हूं वहां से कैच करो। मेरी उस करुणा को समझो, मेरे उस प्यार को समझो। आपको क्रोध समझ आ जाएगा, कड़वा शब्द समझ आ जाएगा, और वो नहीं समझ आएगा जो उनके अंदर का प्यार ये सब बुलवा रहा है। नहीं, उनको क्या जरूरत बोलने की। दादाजी बोलते थे किसी भी महापुरुष को अपनी जबान गंदी करने की क्या जरूरत है, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मुझे कभी कभी कड़वी बात करनी पड़ती है, गाली भी देनी पड़ती है। तो तुम ये समझो ना, मैं उल्टा अपनी जबान भी खराब करके तुम्हारा कल्याण कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें गाली पकड़ में आ जाएगी। गुरु ने गाली दी, गुरु ने क्रोध से बोला, और ये ना समझोगे कि गुरु कहना क्या चाहता है, गुरु समझाना क्या चाहता है, गुरु के अंदर की मंशा क्या है। हमेशा गुरु के
इंटेंशन को कैच करने से कल्याण होता है, और इंटेंशन उनका बहुत क्लियर है, तेरा उद्धार। इसके अलावा तो उनका कोई इंटेंशन ही नहीं। उनका इंटेंशन स्पष्ट है, एकदम सबके आगे स्पष्ट है कि हर बात के पीछे उनके एक ही बात है कि तेरा कल्याण कैसे हो जाए, तेरी ब्रह्माकार स्थिति कैसे बन जाए, तुझे आत्मज्ञान में निश्चय कैसे हो जाए। गुरु का इंटेंशन तो बहुत क्लियर है। अब हम उसके इंटेंशन को पकड़ें, उसकी निष्कामता को पकड़ें, उसके सही विचारों को पकड़ें। तो जब आप उन चीजों को कैच कर लोगे तो आपके अंदर कोई भी गलत भाव पैदा नहीं होगा। जितना लोगों का ये गुरु से भी मन आता है, बातें आती हैं, ये सब इसलिए कि अभी वो उसके प्यार और करुणा को फील ही नहीं कर पाए। स्तोत्र कहां से उठ रहा है? उनकी करुणा से ही तो उठ रहा है। आज इतने साल भगवान ने सत्संग किया, रोज किया। संत गिनती के साल में 2-4 सत्संग करते हैं। भगवान ने रोज सत्संग किया। क्यों किया? क्या कारण था? ये उनकी करुणा थी। बिन कारण रघुनाथ कृपाला। कृपा थी, करुणा थी, सबका उद्धार करने का मन हुआ, रोज मेहनत की। संत तो ऐसे जीते, 15-20 मिनट, आधा घंटा कभी सत्संग कर दिया 2-4 महीने में किसी वार त्योहार पे। बाकी तो मौज से जीते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, कहाँ हिल स्टेशंस पे उन्होंने आश्रम बनाए हैं, जा जा के रहते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग रहते हैं। लेकिन इधर तो गुरु ने अपने को केवल और केवल तपाया, केवल तपाया और कुछ नहीं किया। तो ये उनकी कृपा थी ना, करुणा थी, वो समझने का है। मान लो हमने कोई गलती की, हमने कोई प्रश्न किया, 1 घंटे तक वो लगातार बोले, कंटिन्यूस, ये करुणा नहीं है तो क्या है? आप अपने बच्चे को क्रोध कर सकते हो 1 घंटे तक, मत्था मार सकते हो 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद बोलोगे सिर खा, मेरा तो सिर ही दुख गया। फिर आपको चाय का गरम बड़ा कप चाहिए, कॉफी चाहिए, अपने को रिलैक्स करना है आपने। और गुरु के पास देखो, सुबह से शाम तक सारा दिन उनको सबके हित का ही सोचना है कोई दूसरी बात? ये स्तोत्र कहां से आ रहा है? उनकी करुणा से आ रहा है, उनकी निष्कामता से आ रहा है। उस बात को समझो। हमें ये तो लग गया 1 घंटा वाणी चल गई मेरी बात पे, पर आप सोचो 1 घंटे में शक्ति कितनी लग जाती है। आप बोल के दिखाओ 1 घंटा एक ही पॉइंट पे, एक ही व्यक्ति को इतने पहलू क्लियर करो, उसका ब्रेन वॉश करो, उसका दिमाग साफ करो, उसके मन से बातें निकालो। 1 घंटे में आपने इतने सारे काम करने हैं। बेस भी बनाना है, चीरना भी है, समेटना भी है, उसको प्यार भी रहे याद, टूटे भी ना, बिखरे भी ना, उसको एक राइट मंजिल भी मिल जाए, एक पाथ आ जाए ठीक उसके जीवन में। छोटा काम है क्या ये? करके देखो। तभी तो बोलते हैं गुरु सब बन जाते हैं, सतगुरु कोई नहीं होता। सतगुरु की बात बिल्कुल अलग है, और जो सतगुरु के नजदीक गया वही तरह, बाकी शब्दों से खेलते रहेंगे और कुछ होगा ही नहीं। कितनी गुरु की एफर्ट्स लगती हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितनी एक एक व्यक्ति को उठाने में जान मारनी पड़ती है। भगवान बोलते थे 10 हाथियों का बल लगता है एक व्यक्ति को माया रहित करने में, कि अगले का मन संसार से हट जाए, विकारों से हट जाए, वासनाओं से हट जाए, विषयों से हट जाए, माया रहित होके भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। एक एक व्यक्ति के साथ गुरु का 10 हाथियों का बल लगता है। अब 1 हाथी का बल कितना होता है? सोचो 10 हाथियों की कितनी शक्ति। हमें तो खाली ये लगता है कि हमारी छोटी सी गलती कोई भी छोटी नहीं है। आत्मज्ञान के हिसाब से तो कोई भी गलती छोटी नहीं है।
क्योंकि जरा सा पैर फिसला तो तुम गए, श्रेय साधन से ही गए। सीढ़ी में जरा सा पैर फिसलता है, देखो सिर फट जाता है, डेथ हो जाती है। यहां हम सोचते हैं थोड़ी सी गलती तो थी, मेरी गलती तो इतनी थी, गुरु ने इतना बोला। भगवान कहते थे कैंसर हो जाए किसी को, जब ऑपरेट करते हैं इतना इतना हिस्सा साइडों का फालतू काट देते हैं, कहीं कोई कीड़ा चला गया हो। तो यहां भी जब गुरु तुम्हारे अंदर का विकार निकालता है तो वो जरा ज्यादा ही करके बताता है, मन चिढ़ जाता है, मेरी इतनी गलती तो नहीं थी, मेरा इतना दोष तो नहीं था, मेरी इतनी सी बात को गुरु ने इतना कर दिया। तो इतना करके ना दिखाता तो तुम्हें टेंशन भी तो ना होती उसको खत्म करने की, तुम उसी में फंसे रहते। मन की आदत है, आई एम राइट, हर जगह बोलेगा आई एम राइट। और गुरु तो कहता है कि सबको सुन सको, इतना रिसीविंग माइंड रखो, मुझे तो मुझे, सबको भी सुन सको। अब कई बार निष्काम पे निकलते हैं, वहां भी लोग गलतियां निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, उसको भी कैच करो और सुधारो। कार्य करते करते क्या गलतियां नहीं होती, बहुत गलतियां होती हैं। कभी कभी कोई हमारे स्वभाव पे ही अटैक कर देता है। हम लोगों के साथ एक बैठती थी, उसको क्रोध ही बहुत था, सत्संगी फिर बोल देते थे ये तो रूड बहुत है, ये तो रूड बहुत है। तो अपने पर कृपा करनी चाहिए, अपने को बनाना चाहिए। अब हम लोग वो भी नहीं कैच कर पाते, चिढ़ जाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं? भगवान होते हैं। निष्काम क्या है? ये भी एक पार्ट है, जैसे बीएड में लेक्चर देना भी एक पार्ट है, निष्काम पार्ट है एक तुम्हारी साधना का। ये भी जरूरी नहीं जिंदगी भर करना ही पड़ेगा, हो सकता है गुरु मौन में भी बिठा दे, छोड़ो परे, देख लिया, सीख लिया, समझ लिया और आगे चलो। मंजिल तो फिर अपना आप ही है, बाहर तो कुछ है नहीं, पर मन उससे भी कुड़कुड़ा जाता है। अभी कोई सत्संगी तुम्हें भूल बता दे, गीता भगवान तो बोलते थे आके हमारी गलती भी बताओ, हम अपने को सुधारेंगे। पर समझो कोई तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी गलती बता दे, कर लोगे एक्सेप्ट? चिढ़ जाओगे। एक तो मेहनत करो, इनको ज्ञान सुनाओ, इनको ऐसे करो, ऊपर से देखो इनके हाल, हमारी गलतियां निकालते हैं। या फिर कई लोग तो निष्काम में क्रोध ही इतना करते हैं, लोग वैसे ही डरते हैं, भैया कौन बात करे इनसे, कौन मन की बात बताए, वो स्वामी जी दूर से करते रहते हैं, क्योंकि पहले ही जानते हैं भाई इनका तो रूपी क्रोध वाला है। पर सच्चाई तो ये है कि एक बच्चा भी कोई गलती बताए, हम वहां से भी अपने को सुधार लें। अब गुरु जब बात करता है ना, वो इतना सारा कुछ सोच के बात करता है। आपस में कभी तुम रहते हैं, अब गुरु को वहां भी लगता है तुम्हारा आपस का प्यार बहुत जबरदस्त हो, एक दूसरे के लिए भावना अच्छी हो। अब कभी कभी आप लोग भी चिढ़ जाते हो, देखो उसको कुछ नहीं कहा, मुझे समझा दिया। अरे तुझे भी समझाया होगा, उसको भी समझाया होगा, अपनी अपनी जगह सबको समझने का है। तो गुरु का जो कुछ भी समझाना होता है, कहना होता है ना, वो उनका नजरिया बहुत अलग होता है। वो नजरिया कैच किए बिना आप गुरु को कैच कर ही नहीं पाओगे। उनका वो नजरिया कैच करो, उनकी उस बात को समझो। अभी भी ऊपर किसी ने बोला हम बहुत थक गए, मैंने कहा तुमने बेकार मेहनत की। जब गुरु साथ है तो वो समझो जो गुरु समझाता है। अपने मन से चलना, अपनी बुद्धि से चलना, अपनी अटकलें लगाना, अपने आप को बनाने की कोशिश करना, कर ली, फिर हार के बैठ गए। अब क्या करोगे? फिर अब जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो मां पहला पुरुषार्थ ही यही था। सड़क पे पत्थर पड़ा है, लड़का बोलता है मैं हटाऊंगा, पिता ने बोला मैं मदद करता हूं, कहता है नहीं आप बैठ जाओ। बैठ गया, 2 घंटे लगा रहा, पत्थर नहीं हटा।
आखिर बाप को बोलता है आप हाथ लगवाओ, बोला अब सही कोशिश की तूने। जब तक बड़े का हाथ नहीं लगेगा बीच में, तुम्हारी कोशिश सफल नहीं होगी। कर लो कोशिश, क्योंकि तुम्हारी कोशिश भी कहां जाती है, तुम्हारी कोशिश तुम्हारे स्वभाव के अनुसार होती है। ध्यान देना, कोशिश करते हो ना, कोशिश भी अपने स्वभाव अनुसार। जब तुम्हारा नेचर ही है हर बात पे हाइपर होने का, कोशिश भी ऐसी करोगे, चिढ़ोगे, कुड़ोगे, मैं अपने को सजा देता हूं, गुरु से दूर रखता हूं, ज्ञान से बनाता हूं, फलान करता हूं। तुम्हारा स्वभाव बीच में आता है तुम्हारी कोशिश के। स्वभाव वाली कोशिश ही तो कर रहे हो, ज्ञान वाली कोशिश तो गुरु कराएगा। ये फिर स्वभाव आ गया बीच में, फिर मन आ गया बीच में, फिर अच्छा हलचल कर ली, फिर थक लिए, शारीरिक शक्ति भी क्षीण, मानसिक शक्ति भी क्षीण, आध्यात्मिक शक्ति भी क्षीण। अब जब सब तरफ से थक गए, अब सही कोशिश की तुमने। जब बोला मैं हार गया, मैं थक गया, अरे पहले दिन बोलना था मैं हारी हूं मेरे सतगुरु, तेरा प्यार जीता है। जीतना तो आपके प्यार नहीं है, मेरी मन ने, मेरी कोशिशों ने तो हारना ही है। और गुरु वही बात कितने दिन पहले बताता है, नहीं से कैच करते, क्योंकि आवरण आ जाता है, मन का, बुद्धि का आवरण आ जाता है, वो गुरु को कैच ही नहीं करने देता है। फिर अपनी घोटते हैं, फिर अपनी घोटते हैं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, मैं ऐसे बनाऊं, मैं वैसे बनाऊं। जब मार्ग ही अनजाना है तुम्हारे लिए, तुम कौन सी कोशिश करने चल पड़े हो? जरा अक्ल से ये तो सोचो। पहले मन गलती कराता है, गलती के ऊपर गलती कराएगा, मैं गलती अपने आप सुधारूंगा। अगर तुझे सुधारनी आती तो गलती करी क्यों? सुधारी तो नहीं आता, तभी तो गलती हो गई। सुधारने वाला तो भगवान बैठा है। पसंद तुम करोगे चीज को, सुधारेगा तो कारीगर। मान लो तुम पैंट पसंद कर लो, पहन के घूम लो, लंबी है, खुली है, ऐसी है, कारीगर बैठा कहता इधर आओ, फटाफट तुम्हें नाप के 5 मिनट में ठीक करके देता है, अब पहनो पैंट। कारीगर चाहिए, पसंद तुम करोगे ना। सुनार के पास चले जाओ, कभी कभी होता नहीं, कोई चीज लेते हो, भैया ये नीचे जो लटक रहा है ना ये कटवा दो, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये जो ईयरिंग्स में ये छोटे छोटे बूंदे अटक रहे हैं ये निकाल दो। कभी कहोगे साइज ठीक कर दो, कभी कहोगे रिंग का साइज बना दो, कभी चेन बड़ी बना। कारीगर चाहिए ना, पसंद तुम करो, तुम्हें कैसी जीवन बनानी है पसंद तुम करो, तो कारीगर बैठा। जितनी देर अपने से, अपने मन से उलझते हो, उतनी देर गुरु की चार खा लेनी थी, टाइम बच जाता। लेकिन बेवकूफ है मन तुम्हारा, और तुम उससे बड़े बेवकूफ हो जो मन की सुनते हो। हम कोशिश करेंगे, अब ना मैं अपने को अपने आप से बनाता हूं। अगर तुम्हें इतनी अक्ल होती तो फिर तुम यहां बैठे होते, हम थोड़ी बैठे होते। अगर तुम इतने ही समझदार होते तो बुद्धू राम को अपनी अक्ल है नहीं, टीचर की लेनी नहीं है। शुद्धू राम कहां से हुए, वो बुद्धू का बुद्धू ही रह जाएगा मुआ, और क्या करेगा। सोचने जैसी बातें। हम तुम्हें कहते हैं विवेकानंद के सिवाय रामकृष्ण किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे। हमने एक बार गुरुजी से बोला कि कितना अच्छा उनका वो था भाई विवेकानंद का। बोले पर तुम ये देखो ना बाकियों का मन कितना टूटता होगा। अगर गुरु मौका देता शायद बाकी भी शुद्ध हो आते। अब हमारे यहां नजरिए कितने फर्क हैं। किसी गलती पर तुम्हें सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, यह सोचा जाएगा कि यह सेवा इसको तार देगी। तभी तुम्हें याद होगा बीच में एक दृष्टांत बताया था, शिष्य रोज क्रोध करता था, तोड़फोड़ करता था, और गुरु ने एक दिन बड़ा गुस्सा किया और बोला बताओ सबको बुला के इसको क्या पनिशमेंट दें। सबने बोला पानी भरने भेजो, रात भर चौकीदारी कराओ। गुरु ने कहा पागल हुए हो क्या, सेवा तो तारेगी उसको, पनिशमेंट थोड़ी हुई। और तुम सारे सेवाएं सजा समझ के कर रहे थे। तो कभी कभी ना हम अपने आप भी उल्टे चल पड़ते हैं रास्ते पर। मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं,
फिर क्या होगा? अकल आ जाएगी, फिर क्या होगा? स्थिति बन जाएगी। उल्टा ज्यों ज्यों गुरु को समेटोगे भीतर, विकार निवृत्त होंगे। ज्यों ज्यों उनकी एक एक चीज से वाइब्रेशंस कैच करोगे, अंदर का तमस नष्ट होएगा। समझने वाली बात ये वाली है, सीखने वाली बात ये वाली है। और हमारा मन क्या करता है? हम अपना ज्ञान बना लेते हैं, अपनी साधना बना लेते हैं, अपना मार्ग चुन लेते हैं, अपने आप चलने लगते हैं। गुरु को फिर भी नहीं समझा। ये सजाएं नहीं है, यहां पर सजाओं का काम ही नहीं है। जब गुरु तुम्हें सजाने के लिए बैठा है तो वो तुम्हें सजा क्यों देगा? जब तुम्हें संवारने की ठानी है तो फिर तुम्हें तोड़ने की कोशिश क्यों करेगा? पर गुरु को कैची नहीं करते। कभी मन कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कोई ख्याल करता है, कभी कोई ख्याल करता है, जबकि तुम्हें कोई ख्याल अंदर करने की ऐसी जरूरत ही नहीं। सीधे मार्ग चला जा सकता है, पर आप सोचते हो टेढ़े होके चलने से कमर का दर्द चला जाएगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सीधा रास्ता है, लेकिन मन बीच में आके अपनी कहानियां सुनाता है। सोचना यह है प्रेम में और कैसे भीगें, सोचना यह है एक एक चीज से वाइब्रेशन लेके अपना उद्धार कैसे करें, सोचना यह है हर पल उनके संग लग के अपने आप को कैसे भूलें। चीजें तो सोचने समझने की ये वाली हैं, और डूब जाने की जरूरत है ना। अगर मेरी मैं निकलती है, मेरा अहंकार निकलता है, और ज्यादा डूब जाने की जरूरत है, ना कि ये जरूरत है कि हम और अपने को तरह तरह की बातों में उलझा लें और बल्कि साधना के पथ से दूर हो जाएं। अर्थ नहीं निकलता ना कोई उस चीज में। अपने आप को बनाने की भी विद्या गुरु से मिलती है। नहीं, हम कैच ही नहीं करते। वो सिर्फ तुम्हारी गलती कैच करवाना चाहते हैं ताकि शर्मिंदगी के कारण एक संकल्प उठ जाए कि नाउ सिन नो मोर, अब मुझे अपने को सावधानी से चलाना है। गुरु का एम सिर्फ इतना सा, ना उसको तुम्हें शर्मिंदा करने में मजा आता, ना उसे तुम्हें कोई सजा दे के कुछ करना है। उसका काम है तुम्हारे भीतर अपने ही विकारों के प्रति एक दुख पैदा करना कि ये विकार तुम्हें तंग करने लगे ताकि तुम इनसे जान छुड़ाओ। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, और कोई एम नहीं है उसका। वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे ही मन के विकारों से एक बार उस स्टेज पे लाके खड़ा करता है कि तुम तंग हो जाओ। क्योंकि ये पक्की बात है, जो विकार तुम्हें पसंद नहीं आएगा तुम उससे छुटकारा पालोगे। ऑब्वियस है। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी कुछ नहीं पसंद, पैंट मम्मी नहीं पहननी, शर्ट ये वाली नहीं पहन, मां कहती है पहन। तुम देखो एक बार मां को कहने के बाद अगर बच्चा चुप हो जाए ना, थोड़े दिन में उस कपड़े को फाड़ लाएगा। चाहे तो कैंची से काट डाले, चाहे जमीन पे घिस डाले, कुछ भी करे, मम्मी अब तो खराब हो गई ना, अब नहीं पहननी मुझे। ये फैक्ट है। जिस चीज से आप जान छुड़ाना चाहते हो आप छुड़ा लेते हो। आपके विकार जब आपको तंग करेंगे, विकारों के लिए कभी मत सोचना मेरा विकार गुरु को तंग कर रहा है, उसको कर रहा है। जब ये सोचते हो ना मेरा विकार गुरु तुम्हें तंग कर रहा है, मन कहता है गुरु से दूर हो जा, गुरु भी शांत, तू भी शांत। लेकिन तेरा विकार तुझे तंग करे कि मेरे को इससे जान छुड़ानी है, मुझे अपने भगवान के वचन पे चलना है। तुम्हारी सोच भी तो गलत दिशा में चल देती है, अपना मुंह उठा के।
भेड़ बकरियां होती हैं ना, बिना रास्ता देखे कहीं भी मुंह कर लेती हैं, ना देखेंगी पहाड़ी है ना देखेंगी खाई है, चल देती हैं। यही तुम्हारी हालत है, तुम्हारा मन कहीं भी मुंह कर लेता है, चलो चल पड़ा। अरे डायरेक्शन गुरु दे रहा है, राइट डायरेक्शन में चलो, गलत डायरेक्शन में मत चलो। अब उस दिन तुम लोगों ने सत्संग सुन लिया, भाई करते तुम वो, भुगतना गुरु को पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है? गुरु से दूरी बना लो तो तुम्हारा कर्म उनको नहीं भुगतना पड़ेगा। अब तो तुम छोड़ भी जाओ तो भी उनके लेखे लगे हुए हो, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया तुमसे, शरण ले लिया तुम्हें। तो अब सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन ये निकालो कि मैं हर कर्म में सावधान हो जाऊं, जागृत पुरुष हो जाऊं। तुम्हारा मन सॉल्यूशन क्या निकलवाएगा? अच्छा, अगर हमारे से उनको तकलीफ होती है, या तो हम ना आए, या तो हम दूर से ही जाएं, या तो हम ऐसा करें। कहां क्या सॉल्यूशन निकाला भाई? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब तो तुम भी मजबूरी में फंसे हो और गुरु भी। तुम ऐसे हो, गले पड़ा ढोल उनको बजाना है, और ढोल उतारने की उनकी आदत नहीं कि वो उतार के ढोल को फेंक दें सड़क पे, भैया जा जहां जाना है। मजबूरी दोनों तरफ। तो क्या किया जाए? पुरुषार्थ किया जाए, साधना में लगा जाए, वो जो कह रहे हैं उस बात को समझा जाए। अब बात ये बचती, बैठ के कभी कभी क्या होता है, हम ना अपना मन भी नहीं समझ पाते। कभी गुरु की बात ना समझ आए, उनके पास बैठ के समझो। वो इतना ज्यादा हमको जानते हैं कि हमारी किसी हरकत का रूट कॉज भी बता देंगे। तुम नहीं ढूंढ पाओगे, पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं मेरे को आदत है, पता नहीं मेरे से हो जाता है। पास बैठो, वो तुम्हें बताएंगे तुम्हारी अंतर सृष्टि में क्या था जिसका ये रिएक्शन था। बम तो आतंकवादी छोड़ जाते, फिर हमारे यहाँ वाले ढूंढ नहीं लेते कौन सा बम था, कितनी इसकी दूरी तक इसका असर होगा, और फिर इतने में फोन भी आ जाता है, जिम्मेवारी ले लेते हैं आतंकवादी, भाई हमने बम फोड़ा है तुम्हारे यहाँ। तो जब तुमसे भी कोई रिएक्शन हो ना, गुरु के पास बैठो, वो तुम्हें समझाएगा, फिर तुम्हें मन से भी फोन आएगा, हाँ यही बात थी, इस कारण हुआ ये। ज्ञान माना समाधान, ज्ञान माना उलझना नहीं। चलो थोड़ी देर तुम उलझ गए, 1 घंटा 2 घंटा तुम उलझ लिए। अब शांति से बैठ के, धैर्य से बैठ के रूट कॉज को देखो। जो मननशील नहीं है वो साधक नहीं है। बड़ा मनन चाहिए, अपने एक एक कर्म के पीछे पड़ जाओ, ये कर्म मेरे से क्यों हुआ, आखिर क्या कारण था, आखिर मेरे भीतर क्या था। और ये हम शर्त लगाते हैं, कोई अंतर्मुख होने की कोशिश करे और परमात्मा उसको अंदर बैठ के जनवाए ना उसका विकार, ये कभी नहीं होता। जड़ से जड़ व्यक्ति चेतन हो सकता है, बशर्ते वो अंतर्मुखी हो जाए, खोजे, सब मिल जाएगा उसको। एक अपनी खोजना और एक अपने भगवान को समेटना। उनको बार बार समेटो अपने में, ताकि वो प्रकट हो तेरे हृदय में, प्रकाशित हो तेरे हृदय में, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उनकी तेरे हृदय में। तो तेरा मन जब हर समय उनके प्रेम में रहेगा, विकारों में नहीं जाएगा। ये यतन है। मन पहले यतन भी तुमसे अपने करवाएगा, उसके बाद कहेगा अब मैं थक गया। किस चीज से थके? यतन से थक गए, दिमाग चला चला के थक गए, क्योंकि दिमाग गलत दिशा में जा रहा है। यतन को राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट डायरेक्शन गुरु देगा।
अभी भी वहां से थोड़ी थके हो जहां से थकना था। वहां से थको ना कि मैं अपनी चला के थका, मैं अपने मन से थका, मैं अपनी बुद्धि से थका, मैं अपने ख्यालों से थका, और अब मैं गुरु तुम्हें समर्पण करता हूं। आकर्षण और समर्पण दो बातों में फर्क है। आकर्षण तो सबके लिए हो जाता है, समर्पण थोड़ी सबके लिए होता है। आकर्षण तो बहुतों के लिए है जीवन में। आकर्षण तो एक बिल्डिंग देख के भी हो जाता है, आकर्षण तो एक चेन देख के भी हो जाता है, आकर्षण तो एक कपड़ा देख के भी हो जाता है। समर्पण की भावना केवल गुरु के आगे आती है, और उस समर्पण के बिना कल्याण नहीं। बिन सतगुरु नहीं कल्याण, पहचान सके तो पहचान, ये पहचान लो कि सतगुरु के बिना कल्याण नहीं है। राइट एफर्ट्स गुरु बताता है, और तुम गुरु की गाइडेंस लेके अपने अंदर घोटो, मनन करो, विचार करो, बार बार सोचो, तुम्हारी जड़ता चली जाएगी। विचारशील व्यक्ति की जड़ता ना जाए ऐसा नहीं होता। अगर तुम विचारशील हो, भगवान तुम्हारी जड़ता हरेगा, तुम्हें चेतन करेगा, तुम्हारे ये जड़ता के स्वभाव जाएंगे, मन के ये विकार जाएंगे सारे। ये सब मैल जो रखी है ना अंदर, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। शुद्ध दर्पण बना रूप लख अपना जो पुराना, बन गया क्यों देह में दीवाना। क्यों बने हो देह में दीवाने? क्योंकि विचारते नहीं हो। कोई स्वभाव बार बार भी निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि तुम उस स्वभाव को वश करने की कोशिश में नहीं हो। जब छोटा मोटा भी निकलता है तुम कंट्रोल करो ना। आज तुम्हें मालूम है मेरी वाणी में जोश है, रोष है, तो जब बोलने लगते हो प्यार से बोलो, मीठा बोलो, विचार करके बोलो, तो तुम्हारी वाणी से कुछ ऐसा नहीं निकलेगा जो किसी को बर्दाश्त ना हो, पसंद ना हो। जो बोलोगे वो किसी को अच्छा ही लगेगा। अब यत्न हम लोगों को जो करना है वो गुरु कैच कराता है। अपने आप से तो कई बार हम अपनी गलतियों पर भी मुंझ जाते हैं, पुरुषार्थ छोड़ने लगते हैं, कई बार सत्संग छूटने लगता है, हमसे नहीं होगा, शायद हम बड़ा मुश्किल काम है। अब अंदर वाला छोड़ भी नहीं सकता। कई लोग ना लिखते हैं हमको भी, अच्छा हम नहीं संवर पा रहे, आप हमें निकाल दीजिए। तुम्हें जाने की हिम्मत है तो चले ही जाते, मुझे क्यों कह रहे हो निकाल दीजिए? इसका मतलब तुम जाना नहीं चाहते। तुम्हारा प्यार है ना अंदर का, मन जुड़ा हुआ है, जाना तो चाहता नहीं है। पर वो सोचता है अगर मैं इतनी बात भी कहूंगा तो शायद वजन पड़ेगा उन पर कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं अंदर से। हम तो वो भी पहचानते हैं तुम्हें कि तुमने ये भी फॉर्मेलिटी की है हमें बताने के लिए। जाओगे तो कहां जाना चाहोगे? हम निकाल दें तो क्या करोगे जाके? कहीं रह पाओगे? रह भी नहीं पाओगे। फिर तो ये फॉर्मेलिटी वाली बात भी दिमाग में क्यों आने देते? भाव तो ये होना चाहिए, कैसा भी हूं खोटा या खरा, फिर भी तो शरण में आ ही गया। अब खोटे को खरा आप बनाओगे, इसी विश्वास से तो आया हूं, और जीवन भर ये विश्वास लेके बैठूंगा कि खोटे को खरा करने वाले आप हो, गिरे को खड़ा करने वाले आप हो। मैं क्या कर सकता हूं? मेरी तो सामर्थ्य कुछ नहीं। हाँ, डायरेक्शन आप देते जाओ, मैं चलता जाऊं, इतना हो सकता है। बाकी मेरी पहुंच में, मेरी सामर्थ्य में क्या है? मेरी पहुंच में तो कुछ भी नहीं है।
कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरण गोपाला। कर कृपा, भगवान आप ही कृपा कर सकते, प्रभ दीन दयाला, आप ही दीनों पर दयाल हो के कृपा कर सकते हो। और तेरी ओट पूरण गोपाला, मेरे पूर्ण भगवान तेरी ओट पर ही चल रहा हूं, तेरी ओट में ही बैठा हूं, तेरी ओट लेके ही चलूंगा जिंदगी में। इतना ही पुरुषार्थ है मेरे बस में, तो बाकी तो सब आपकी कृपा का फल है। अब मन की जो डायरेक्शंस है ना, ये बार बार बदल जाती हैं, इसीलिए गुरु की मदद लेनी पड़ती है। माया में बैठे हो, संसार में बैठे हो, आ जाते हैं ख्याल, आ जाती हैं बातें, इवन गुरु के पास भी आओगे आ जाती हैं बातें। यहां भी आके मन थोड़ी अपनी चलाना चाहता है, अपने तरीके से चलना चाहता है, अपनी तरीके से सेवा चाहता है, आती हैं बातें यहां भी। लेकिन हर चीज को एक राइट डायरेक्शन देते हुए, गुरु से डायरेक्शन लेते हुए हम मंजिल पर पहुंचते हैं, वरना तो बीच रास्ते में फंस जाएंगे। गुरु ने कहा ना, मन के विकारों का भी बहुत चिंतन नहीं, अपने आनंद स्वरूप का चिंतन। अगर आपने विकारों का भी चिंतन किया तो जैसे मन का ही तो चिंतन किया ना, वो भी नहीं करना। आपको अपने आनंद स्वरूप में रहना है। हर पल ये विचार करो, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझे आनंद में रहना है, मुझे मस्त होके जीना है। जब खुश रहने की आदत डालोगे, विकार, नेगेटिव एनर्जी सब आपसे परे हो जाएंगी। खुश रहने का स्वभाव बनाओ, चिढ़ने कुड़ने का स्वभाव नहीं बनाना, खुश रहने का। बच्चा होता है ना, बिना मतलब किलकारियां मारता है और कितना स्वस्थ होता है। अब ज्यों ज्यों आप बड़े होते जाते हो, हंसना जाते हो भूल, शरीर बन जाता है रोगों का घर। क्या परेशानी है? हर पल आनंद में रहो। अब मान लो कहीं मन ने धोखा दे दिया, बुद्धि ने धोखा दे दिया, चलो कोई गलती हो गई तुमसे, सतर्क रहना आगे से। अब कर क्या सकते हो भाई? चौथे दिन तो मौत वाले घर से भी दरी उठा देते हैं। कहां तक बैठे रहें दरी बिछा के? अब और काम तो करने ही है, दुकानें वुकानें खोलनी है। चौथे दिन दरी उठा देते हैं, फूल चुन के लाते हैं, हवन कराते हैं, उसके बाद दरी वरी उठा के सफाई कर देते हैं। बल्कि कोई अफसोस करने भी आ जाए फिर नीचे नहीं बैठते, फिर ऊपर बैठ जाते हैं। अब सोफे पे ही बैठ के अफसोस कर लो, दरी वाला टाइम, आज दरी आज उठाई है ना, आज नहीं बिछानी, दोबारा नहीं बिछाते दरी। फिर कितने दिन मन का स्यापा पीटना है बैठ के? अब फूल चुनो। फूल चुनने का क्या मतलब है? अनुभव चुनो और शोक खत्म करो, दरी उठा दो। चलो फिर आनंद की दुकान खोलें। अब चल के ताले खुलवाने जाते हैं, पंडित जाता है, बड़े लोग जाते हैं, चलो दुकान खुलवा दें। चलो भाई आनंद की दुकान खोलो, अब फिर लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन रोका नहीं जा सकता। हम सीख गए, मन धोखा दे गया, बुद्धि धोखा दे गई, अविचार के कारण उलझन हो गई। समझ तो आ रहा था अंदर जो उलझन हो रही थी, उसको ज्ञान से जीता नहीं, धोखा खा गए बस। लेकिन अब बैठ के क्या करोगे? उठो। यहां तक के जिनके घर 13 दिन बाद भी क्रिया करते हैं ना, दरी उनके घर भी उठा देते हैं चौथे के बाद। एक बार दरी उठा दो, एक बार लड़कियां अपने अपने घरों आए, फिर दोबारा आ जाना कल चाहे। अब दरी वो वाली नहीं बिछती, अब तो मजबूरी है, इतने लोग हैं सोफों पे पूरे नहीं आएंगे, चलो कुछ बिछा लो नीचे। पर वो जो दरी थी ना,
वो चौथे पे उठा छोड़ते हैं। खत्म करो तुम भी काम, बैठ जाते हो लेके एक एक बात को, और कितना टाइम वेस्ट होता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, प्यार से वंचित रहते हो, कितना नुकसान करते हो अपना। खड़े हो जाओ ना एक मिनट, चलो एक दिन लग गया कोई बात नहीं, 2-4 घंटे लग गए, कोई खड़े हो जाओ एक नए संकल्प के साथ, बैठ जाते हो वहीं पर। बच्चा होता है ना छोटा, गिर जाए सड़क पे अगर, वो पड़ा ही रहता है, टें 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 मचा देगा, और बड़ा गिर जाए तो किसी के उठाने से फटाफट चाहे खून आ रहा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, तमाशा कौन बनाए अपना। तो छोटे बच्चे की तरह तुम लोग गिर के वहीं पड़े रहते हो, हर आता जाता देखता है भाई ये पड़ा है, भाई ये पड़ा है, भाई ये पड़ा है। बड़े हो जाओ, उठ जाओ, पेंट वेंट झाड़ो, अपनी कपड़े झाड़ो, पैर धो आओ, फर्स्ट एड करो, पट्टी वट्टी लगाओ, ज्यादा है डॉक्टर से सुई लगवाया टेटनस की, चलो काम खत्म, बढ़ो आगे। मन के एक एक विकार के साथ कितना टाइम बर्बाद करते हो। गुरु सिर्फ ये कहना चाहता है, अब होगा तो कुछ नहीं, पर एक नए संकल्प के साथ उठो, फिर एक नए अनुभव के साथ उठो, फिर एक नई जागृति के साथ उठो, फिर यही पॉसिबल है ना। पड़े रह के क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, वही मन वही बातें, फिर अपने को कोस लोगे, मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही वैसा। कैसा है तू? तू तो भगवान है। जो मन आप ऐसा वैसा है वो तुम्हें कहता है तू ऐसा वैसा है, और तुम मान लेते। मन कहता है अपने को गाली दे, अपने को थप्पड़ मार, चलो सारे काम से, इसको बोलो तेरे को क्यों ना मारूं। हाँ, मारना ही है तो मन को चांटा तुम लगाओ ना। तुम इसका रूप पहचानो, मन अंधला गंदला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, तुम पहचानो इसको, वो यही तुम्हें गालियां दे जाता है। ज्यादा जब अपने पे ही गुस्सा आ रहा होता है क्या करते हो, अपने को ही गाली देते, जितनी गालियां आती हैं सारी अपने पे यूज कर लेते, चांटा मार लोगे अपने को, मैं क्यों ऐसा हूं। अरे तू आनंद रूप भगवान है, ये मन मुआ ऐसा है, इसकी जात पहचान और इससे अपना पीछा छोड़ा। पर तुम लग लेते हो मन के पीछे, काम खराब। मन ही तेमन मानिया, ना कुछ मरे न जाए। मन से मन को बनाओ फटाफट। और पहले ही मैंने अपना रूप भुलाया है तो मेरे से कोई दोष हुआ, अब फिर मैं मन की सुन के अपने को कह रहा हूं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तुमने अपने को कुत्ता भी कहना, भगवान भी कहना। कुत्ता क्यों कहते हो, भगवान कहो अपने को। मैं ही कुत्ता हूं, सीखता नहीं हूं, क्यों बोलते हो ऐसा। बोलो मैं भगवान हूं, मन कुत्ता मुझे वश करना। वो मन तुम्हें कहता है क्या क्या, तू अपने को कुत्ता क्या, पक्का कर। और दे अध्यास पक्का किया बैठ के, बैठो मन के साथ, और तुम्हें दे अध्यास पक्का कराएगा। अभी हम तो एक कुत्ता कह रहे हैं, तुमने तो पता नहीं अपने को कौन कौन सी गंदी गाली दे डाली होगी। इंसल्ट किया ना अपनी और अपने भगवान की। क्यों दी गाली अपने को, जब तू ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, आत्म रूप है। निश्चय की ज्योत क्यों नहीं जलाते हो। अब यहां से कैच करो गुरु को। मन को बनाने का भी तरीका है। तुम बैठ जाएंगे मन के साथ और वो कहेगा रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। वो रो रहा है पागल आदमी सड़क पे बैठ के। संत कह रहा है क्या हुआ, संत जी मेरी औरत विधवा हो गई इसलिए रो रहा हूं। तो संत बोले तू जिंदा बैठा है, औरत कैसे विधवा हो गई। नहीं संत जी आप भी रो, मेरी औरत विधवा हो गई। संत ने देखा ये तो नशे में, खूब सारी खटाई खिलाई, पानी डाला, नशा टूटा। अब संत ने बोला रो तेरी औरत विधवा हो गई। अब शर्म आने लगी, औरत कहां से विधवा होगी, मैं जिंदा बैठा हूं। ये मन आ जाता है रोज तुम्हें कहने रो भाई रो,
आज ऐसी हरकत कर, आज ऐसी हरकत कर, आज ऐसा काम कर, आज ऐसा ना कर। मन आ जाता है कहने तुम्हें, और हमें वही नजारा नजर आता है, चौराहे पे बैठ के पीट रहे हो मेरी औरत विधवा हो गई। सेम वही नजारा नजर आता है, कल्पना करके देखो ना, ऐसे लगता है कोई नशे में बैठ के रो रहा है मेरी औरत विधवा हो गई, और जबकि औरत भी सलामत है, तू भी सलामत है, भगवान भी सलामत है, तू भी सलामत है, ज्ञान भी सलामत है, आनंद भी सलामत है, प्यार भी सलामत है, भक्ति भी सलामत है, सब कुछ सलामत है। बस बाहर निकलो उस खड्डे से। मन ने खड्डा बना के तुम्हें गिरा रखा है बीच में, पड़े रहते हो उसमें, दुखी हो रहे हो, फिर सुखी हो रहे हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नाचो सारा दिन आनंद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। अरे मेरे जैसा सभागा कौन हो सकता है? मेरे को गुरु मिला। अच्छा, लोगों को गुरु मिलता है, गुरु का नाम मिलता है, हमें गुरु की गोद मिली है, हमें सानिध्य मिला है, हमें सामीप्य मिला है, हमें उनका प्यार मिला है, हमें उनका साथ मिला है। सोचो तो सही, लोगों को गुरु कैसे मिलता है? ना प्रश्न कर सकते, ना बात कर सकते, ना बैठ सकते, सेवा इतनी करे पड़े हैं लोग, और गुरु उनको जानता भी नहीं। यहां कितनी बड़ी कृपा है, हम तो सब उनकी गोद में पल रहे हैं, जैसे प्यार में पल रहे हैं, फिर भी नखरे हमारे मन के खत्म नहीं होते। थोड़ा अपने को खुद भी बनाओ, चार अच्छे विचार देके अपने आप को स्टैंड करो। या तो मन भूल ही नहीं कबूल करता, या फिर ऐसे बिल्कुल नीचे गिर जाएगा पतन में। धरती पे पता नहीं कब रहोगे, या तो आसमान में चढ़ गए या पाताल में चले गए, दोनों गलत है। धरती पे रहो ना, सम होके रहो। हो जाती है, सबसे हो जाती है भूल, ठीक है, सीख लिया, अनुभव ले लिया, चलो आगे। बैठने की क्या जरूरत है वहीं पर? इतना नेगेटिव होने की क्या जरूरत है? उतराइयां चढ़ाइयां सबके जीवन में। विश्वामित्र 10,000 साल तप करने के बाद गिरा बेचारा, लेकिन फिर उठ गया, फिर हिम्मत की, फिर मेहनत की, फिर तप किया, चढ़ गया फिर। सेंट हैज हिज पास्ट, सिनर हैज हिज फ्यूचर। संत को चलो उसके पास्ट से पूजा जाता है, पर पापी व्यक्ति के पास अभी फ्यूचर है, बना सकता है वो अपने को। आप कहते हो मैं फेल हुआ, कोई बात नहीं, फेल कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लर्न कर रहे हो ना, अनुभव ले रहे हो ना, अटेम्प्ट था ये तुम्हारा, तो क्या हुआ? इसमें भी पास हो जाओगे, इसमें भी चढ़ जाओगे। दादाजी कहते हैं मर्द हो तो मंसूर कहो, नहीं तो मर्द कहलाना छोड़ दो। मतलब इन विकारों को शूली पे चढ़ाओ, इनसे लड़ने की ताकत रखो, न तो मर्द कहलाना छोड़ दो, मतलब साधक कहलाना छोड़ो। फिर अगर अपने विकारों के आगे घुटने टेकते हो, पहले मन ही गलती कराता है, फिर सुइयां चुभाता है, तूने गलती की, तूने गलती की, तू तो लायक नहीं, तू यहां बैठ के क्या कर रहा है। ये दोनों काम मन कितनी होशियारी से करता जा रहा है। बेवकूफ बनाया तुम्हें कि नहीं? पहले तुम्हें किसने कहा कर ऐसा काम? मन ने कहा ना, और करने के बाद कहता है तुझे नहीं करना चाहिए था। ये मन तुम्हें दोनों तरह से बेवकूफ बना रहा है, और तुम बनते जाते।
गुरु मन की जात भी पकड़ के देता है। बिल्ली अपनी पूंछ नहीं पकड़ सकती, उसकी पूंछ पकड़ के हाथ में देनी पड़ती है। तुम भी अपने मन को नहीं पकड़ पाते, फिर गुरु तुम्हारे मन को पकड़ के तुम्हें देता है। इसीलिए वो समझो जो गुरु समझाता है, अपनी नहीं चलाओ, अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है। मुझे गुरु के अनुसार चलना है, गुरु के अनुसार मुड़ना है, गुरु के अनुसार अपने को बनाना है। और ये भी एक होशियारी है मन की, वो पहले ही इतना माहौल बना देता है रोने वाला, दुखी होने वाला, गुरु डांट ही ना पाए। पता होता है ना पड़ेगी डांट, पहले ही रोना शुरू कर दो, पहले ही कमरे में बंद हो जाओ। उल्टा फिर वो प्यार से मना लेंगे, अब कहेंगे क्या। तो गुरु को इतना धीरज है ना, कड़वे घूंट भर लेता है। तुम क्या करते हो? तुम एक अपने मन का सामना भी नहीं करना चाहते, मन के साथ गलती करके गुरु का सामना नहीं करना चाहते। कैसे होगा? कैसे बनाओगे अपने को? हमेशा अपने को बनाने को तत्पर रहो। अब जब भूल की है तो भाई गाली भी खाओ गुरु की। मन डर आता है, अब गाली पड़ेगी तुझे, ऐसा बोलेंगे। बोलो जब गलती करी है तो खानी है फिर, अब क्या हो सकता है। या तो भूल ना करते, अब भूल करी है तो खाओ फिर। बुल्ले शाह को भी डर लगा जब शाह जी ने बुलाया अंदर झोपड़ी में, पर हिम्मत करके खड़ा रहा। पहले तो उन्होंने घूरा ही उसको, बाद में फिर प्यार से भी समझाया, लेकिन उसको समझ आ गया शाह जी क्या कहना चाहते हैं। ये बात पल्ले पड़ गई उसके, समझ लिया गुरु कहां से बोल रहा। और तभी तो उसने जाके फिर उस दिन खूब उनकी महिमा गाई गुरु भाइयों के बीच कि आज शाह जी का एक नया रूप देखा, आज उनका एक नया भाव देखा, आज उनकी एक नई कृपा देखी। पूरा समय जाके महिमा गा पाया क्योंकि उनको कैच किया। लहणे ने प्रश्न क्यों नहीं रखा कभी, कोई भी, जो भी लीला गुरु नानक देव खेलते रहे। आधी रात को कपड़े धो, कीचड़ वाली घास उठा, मुर्दा खा, कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो गुरु को कैच करते थे जहां से गुरु बात करते थे। थल्ला बनाओ, थल्ला बिगाड़ो, सब भाग गए। लहणा तू नहीं भागा, बोला मुझे पता है थल्ले नहीं बन बिगड़ रहा है, मेरा मन बन बिगड़ रहा है, मेरी विक्षिप्तता की परीक्षा ले रहे हो। तो जिसने गुरु को कैच किया उसको न शब्द से न कर्म से प्रयोजन रहा, पर जो उनको वो ना कैच कर पाया जो वो कहना करना चाहते हैं, वो फिर शब्दों की माया में अटक गया। ऐसे क्यों किया होगा, ऐसे क्यों कहा होगा। फिर ज्ञान में तो ये बताते हैं जिनकी बुद्धि इतनी हलचल वाली है ना, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने का। इसीलिए कहा जाता है कि जो गुरु कह रहा है उसको कैच करो, और जो गुरु करे वो तो कभी ना करो। गुरु की नकल कभी नहीं करनी, पर जो वो कह रहा है वो जहां से बोलता है वो कैच करो। जो बोलता है का कम में पार्टिसिपेशन, पर जहां से बोला जा रहा है वो कैच करना ज्यादा जरूरी है। और अगर वो कैच हो गया ना जहां से बोला जा रहा है, शब्द भी उल्टे नहीं लगेंगे, फिर शब्द भी अपने आप सीधे हो जाएंगे कि सही तो कहा है। ये बात